इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। आप सभी पिछले विगत दिनों से भक्तामर स्तोत्र को सुन रहे हैं और आचार्य मानतुंग को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग महाराज साधारण होते हुए भी असाधारण क्षमता को परिलक्षित करा रहे हैं। हर व्यक्ति महापुरुष के जीवन में उपसर्ग भी आते हैं, संकट भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, यदि किसी बड़ी अनुष्ठान में यदि उपसर्ग ना आए तो वो अनुष्ठान प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। शायद ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज के जीवन में घटित घटना होना होगी। एक महान आचार्य के जीवन में उस राजा का बड़ा उपकार रहा कि भक्तामृत जैसी रचना को उनके मुखार बिंद से उद्घाटित किया गया। जब जब भी महापुरुषों पर संकट आए हैं, कोई न कोई रचना निकल कर के आई है। चाहे हम आचार्य समंतभद्र महाराज को याद करें, आज हमारे सामने 24 तीर्थंकरों की स्तुति जो है स्वयंभू स्तोत्र के रूप में, वो भी एक राजा के द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाली घटना के रूप में है। बीमारी सभी को आती हैं, दुख सभी के जीवन में आते हैं। कहते हैं एक मेडिकल में ईसीजी ग्राफ होता है, यदि उसमें वाइब्रेशन ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, तो व्यक्ति कहते यदि नहीं होता है तो समझ लो गया, ऑफ हो गया। तो जब जीवन में उतार चढ़ाव जरूरी है मेडिकल की भाषा में, तो फिर हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव जरूरी होते हैं, चाहे साधारण पुरुष हो या फिर महापुरुष हो। और महापुरुषों के जीवन में स्वाभाविक होता है, क्योंकि जो कर्म उनके द्वारा होते हैं उन कर्मों को उदीर्ण करा करके और उसी भाव में भोगने का प्रयास और पुरुषार्थ वो करते हैं, क्योंकि यहाँ का हिसाब किताब यहीं पर चुकता करके जाते हैं, ताकि हमें आने वाले भाव में दुख दर्द का पुनः सामना ना करना पड़े। लेकिन जितनी कोशिश उनकी होती है कि यहीं का मैटर यहीं पर सेटल करके जाएं, तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में देखा गया है। तो हमारी बात चल रही है सातवें काव्य की, उसमें सातवें काव्य को आगे बढ़ा करके 8वें काव्य पाराद में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, जिससे आपका ध्यान सही स्थान पर लगा रहे। तो आचार्य 7वें काव्य में कह रहे थे कि आपके संस्तुमन से जन्म जन्मांतरों के बंधे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट होते हैं। तो प्रश्न आता है किसके होते हैं? जनियों के मात्र होते हैं जो आपका स्तोत्र का पाठ करेगा, या कि जन जन का भी हो सकता है, कि जैनेत्रों का भी हो सकता है। तो सवाल किया है किसके? तो कह रहे हैं शरीर भाजाम, संसार के प्रत्येक प्राणियों के। ऐसा नहीं लिखा है कि मात्र जैनियों के, क्योंकि हमारे जैन हमारे भक्त होते हैं, हम उनके आराध्य होते हैं, वो हमारे आराधक होते हैं। ऐसा नहीं, शरीर भाजान सत्य शब्द का विशेषण है। संसार में जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, कोई भी हो, जैन हो सकता, अजैन हो सकता, मुस्लिम हो सकता, हिंदू हो सकता, क्षत्रिय हो सकता, वैश्य हो सकता, वैष्णव हो सकता, कोई भी हो सकता, जो शरीर को धारण किए हुए हैं वो हमारी आराधना करेगा, भक्ति करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, स्वाध्याय करेगा और हमारी भक्ति में डूबेगा भगवान की, तो उनके दुखों का निवारण निश्चित होगा।
आपके जीवन में भी कभी कभी दुख संकट आ जाते हैं तो आप क्या करते हो? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर मना कर देता है तो फिर क्या करते हो? परमात्मा के पास जाते, बस अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। हे भगवान, जब संसार के सारे दरवाजे क्लोज हो जाते, बंद हो जाते हैं, तो एकमात्र आपका दरवाजा खुला होता है, जहां हम अपनी सारी आहुति आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। बस ये भक्ति के क्षण हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो शरीर भाजम, संसार के प्रत्येक प्राणियों, देहधारियों के, उस देहधारी के जिसने आपको अपने हृदय में बिठाया है। कोई भी बिठा सकता है। आपकी श्रद्धा यदि मेरे प्रति है, गुरु के प्रति है, तो आपके हृदय में हमारा स्थान है, और यदि नहीं है तो भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु तो दूर की बात है, बस बसा लिया है आपको हमने अपने हृदय में, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जैन हो, जैनेतर हो, अजैन हो, कोई भी हो। भक्ति जिसके हृदय में होती है वह भक्त कहलाता है। जो भक्त होता है वह अपने को साफ जरूर करता है। किससे? पापों से। पाप साफ करने की बात की गई यहाँ पर। संसार के समस्त प्राणियों के पाप साफ करने में आपकी भक्ति की एक किरण पर्याप्त है। जैसे सघन अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान सूर्य की एक किरण पर्याप्त होती है, ठीक वैसे ही आपकी भक्ति रूपी सूर्य की एक किरण हमारे अंदर के पाप को साफ करने में समर्थ है। फिर कहते हैं पापम दुखम ना। दुख का विनाश भगवान की भक्ति नहीं करती है, पाप का विनाश करती है। दुख दूर नहीं करेगी, पाप को नाश करेगी। बात समझने की है। जीवन में दुख क्यों आते हैं? जीवन में दुख क्यों आते हैं? पाप कर्म के उदय से आते हैं। जब पाप खत्म हो जाएगा तो दुख आएगा कहां से? फल कहां पर लगते हैं? बोलो प्रकाश जी, फल कहां पर लगते हैं? वृक्ष पर लगते हैं। आवाज आना चाहिए आपकी जोर से। फल कहां लगते हैं? डाल पर लगते हैं। और जब हम उस डाल को ही कट कर देंगे, अलग कर देंगे, तो फल लगेंगे क्या? ठीक वैसे ही जहां से पाप उत्पन्न होता है, उस पाप की जड़ को ही हम नष्ट कर देंगे तो दुख हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता है। जिस नाली से पानी प्रवेश कर रहा था, उस नाली के कुलाबे को हमने बंद कर दिया। अब हमारे घर में या किसी भी जगह पानी का प्रवेश नहीं होता। यदि छत से पानी चूता है, उसको हम रिपेयरिंग करा देते हैं या सीमेंट लगा देते हैं, कोई उसकी व्यवस्था बना देते, तो क्या दोबारा पानी आता है? नहीं आता है। एक दिन अशोक के कमरे में एसी का पानी अंदर आ रहा था। इसने बताया कि पानी तो अंदर आ रहा है जबकि जाता बाहर है। फिर उसको इलेक्ट्रिकल्स को बुलाया, मिस्त्री को बुलाया, उसने उसका क्या करते हैं पोस्टमार्टम कर दिया, उसको सुधार दिया। फिर जहाँ से रास्ता होना चाहिए वहाँ से रास्ता बना दिया, पानी अपनी जगह पर जाने लगा। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति दुख को दूर नहीं करती है, पाप को साफ करने वाली होती है। जब पाप ही नहीं रहेगा तो दुख आएगा कहाँ से? दुख का वजह क्या है? तो हमने जो कर्म बांधे हैं, चाहे शुभ रूप हो या पाप रूप हो, शुभ के उदय में व्यक्ति शुभ का अनुभव करता है, पुण्य का अनुभव करता है, और पाप के उदय में व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। इसलिए शुभा पुण्य से शुभा पापस्य एक सूत्र दिया है आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 6वें अध्याय में। अभी आज हमारे पास हमारी समाज के श्रोमणी कहें, भामाशाएँ कहें, श्रावक्या कहें, कुछ भी उपमा दे दो तो कोई कम नहीं है। एक जमाना था, एक भाव भवांतर था, जब चक्रवर्ती साक्षात अपनी कटक को लेकर के चला करते थे। आज हमारी धरा पर पंचम काल की युग में आज हमारे समाज के भामाशाह या चक्रवर्ती कहें, उनकी पटरानी क्या नाम उनका, सुशीला जी पाटनी, अपने साथियों के साथ सुबह यहाँ आकर के भगवान की भक्ति पूजन पाठ वंदना की और हमारे पास ऊपर आए।
मैं जंगल से लौटा ही था, तो वो बैठे रहे, कम से कम आध घंटे रुके हमारे पास और अपनी चर्चा करते रहे। फिर मैंने कहा कि देखिए आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय प्रेमी भी हो, आप क्षमा सागर जी का तत्वासूत्र पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। आपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े होंगे, आपको शायद समझ में उतना नहीं आया होगा, आप इस भाषा को पढ़ेंगे आपको जरा से में समझ में आ जाएगा। फिर मैंने उनको एक दो सूत्र पढ़ करके 6वें अध्याय का 25 और 26 नंबर का सूत्र बताया। प्रात निंदा प्रसन्न सत्सत गुणो छादनो भावनी च नीचर गोत्रसा तद्व परियो नीचर वृत्त निश्चय को। ये दो सूत्रों की व्याख्या क्षमा सागर जी की जैसे उन्होंने बोला है, ज्यों की त्यों मैंने उसमें लिखा है, उनको सुनाया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। और फिर वो ले गई, बोले महाराज श्री हम इसका स्वाध्याय करेंगे। उनके साथ में आपकी संध्या जी, संध्या नाम, आपका नाम क्या है? संगीता, हाँ, ये भी साथ में थे। तो बोला कि ठीक है महाराज श्री हम इसका स्वाध्याय करेंगे और पुस्तक लगेंगी। तो फिर मैंने उनका जयपुर का नंबर दिया, यहाँ से मंगा लेना, बुलवा लेना, आप इसका स्वाध्याय करना हो कराना, बड़ा आनंद आएगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जहाँ सम्यक दर्शन अंदर प्रकट हो जाता है तो वही सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव जहाँ बने तैसे वहाँ जाकर के धर्म का लाभ ले ही लेता है। अभी यहाँ से गए, अब दूसरी जगह गए होंगे और मंदिरों की वंदना करेंगे। उनका बस एक ही काम रह गया है इस भव का, घर में तो उनके पैर टिकते ही नहीं हैं, बस तीर्थों की वंदना, गुरुओं की वंदना। कल वो वहाँ थे, भीलवाड़ा में थे, वहाँ से चल कर के पुण्य सागर जी के पास गए, वहाँ से चल कर के इधर आए अपने वहाँ पर जो उनका बंगला है, और वहाँ से चल कर के सुबह वंदना करने के हेतु आपके उदासीन आश्रम पारसनाथ मंदिर आते अशोक नगर में पहुँचे। अब यहाँ से कहीं और गए होंगे। बस उनका एक ही काम है, तीर्थों की वंदना करना, और जो तीर्थ हैं चलते फिरते उन तीर्थ राजों मुनि राजों की वंदना करना। ऐसा सौभाग्य हर व्यक्ति के जीवन में नहीं पुण्य के उदय में आता है। जो पूर्व भव में त्यागी वृत्ति रहे होंगे वही उनका पुण्य आज उदय में आ रहा है। आप देखिएगा चक्रवर्ती के पास जैसा वैभव हुआ करता था उससे उनके पास कोई कमी नहीं है। सारी घोड़ा गाड़ी नौकर चाकर पैदल सब कुछ उनके पास है, बंगले हैं, कोठी हैं, महल हैं। वो स्वयं कह रही हैं कि महाराज श्री मुझे पता नहीं है ये सब कैसे हुआ। मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या ये बताओ कभी आपने सोचा था शादी के पहले कि मुझे वैभव मिले? महाराज श्री आज भी नहीं सोच पा रही हूँ मैं कि मुझे वैभव मिला कैसे है। तुम्हें वैभव तुम्हारे पुण्य से मिला है, तुम्हारे कहने और करने से नहीं मिला है, तुम्हारा पुण्य था। हो सकता तुम्हारे पुण्य से इस घर में आने के बाद ये वैभव बड़ा हो, या पाटनी जी अशोक जी के गोद जाने के बाद ये वैभव बड़ा हो। उनके पिताजी के नहीं है, वो अपने काका बाबा के यहाँ गोद लिए गए थे अशोक जी, तब से वैभव बढ़ा। और जब पाटनी जी ने पहला दान दिया था, सुनो प्रश्न, जब पाटनी जी ने पहला दान दिया था 1994-93 में कुंडलपुर में दमोई मध्य प्रदेश, मात्र 11 लाख रुपए का उस जमाने में दान दिया था। आज वो उनको पता नहीं हम कितना दान दे करके आते हैं, 200, 250, 300 करोड़ भी एक बार में बोल देते हैं। ये कहाँ से बड़ा? दान दे मन हर्ष विशेष यह भव यश पर भव जस लीजिए। ये देने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। हमारे आचार्यों ने शर्त रखी है, यथा शक्ति दान यथा शक्ति त्याग, तक शक्ति तस त्यागः शक्ति तस तपः। ये भगवान की भक्ति से सब कुछ मिलता है, प्रभु के गुणगान गाने से सब कुछ मिलता है, गुरुओं की सेवा निस्वार्थ भाव करने से मिलता है। आप वहां पर भी नाप तोल करेंगे यदि, तो आपके पुण्य में बट्टा जरूर लगेगा। किसी के प्रेरणा से करने से कहने से कुछ तुम्हारा बिगड़ने वाला नहीं है। यदि हमने नाप तोल किया तो बट्टा जरूर लग जाता है। इसलिए उस बट्टे को नहीं लगाना है। अपनी शक्ति के आधार पर धर्म ध्यान करते हुए जीवन को हमें अपनी गति प्रदान करना है। तो मैं कह रहा था, जब पाप खत्म हो जाएगा तो दुख आएगा ही नहीं। जब बीज ही खत्म हो जाएगा तो फिर अंकुरित फूटेगा कैसे? अपने मन से पूजो। जब
जब प्रभु जब भगवान के सामने खड़े हुए तो उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ और जो उद्गार निकलते गए वो छंद का रूप लेते गए कि प्रभु अब मुझे अपने पापों से मुझे बचा लो, पापों से मुक्त कर दो। ये उद्गार मुझे शक्ति दो, संबल दो, साहस दो, दुख दूर हो जाएं, संकट दूर हो जाएं, मुसीबत टल जाएं। ये सब बातें तो भगवान से कहते होंगे। कभी ये कहने का भाव हुआ कि प्रभु मुझे पापों से बचा लो। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, भगवान के सामने जाओ तो भगवान से ये मत कहो कि मुझे पापों से बचा लो। नहीं, भगवान के सामने ये कहो कि मुझे पापों से डर लग रहा। जब तक पाप भीरुता तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं होगी तब तक तुम पाप से बच नहीं पाओगे। पाप भीरुता होना बहुत जरूरी है। जब पापों से डर लगेगा तो व्यक्ति कोई पाप करेगा। आपको पता है छत से कूदेंगे तो क्या होगा परिणाम? तो कूदोगे क्या? बोलो। जहर खाने से मरता है व्यक्ति तो जहर खाएगा क्या? रोटी खाएगा। और धतूरा भी खाना पड़े तो वैद्य जी औषधि में उसको परिष्कृत करके देगा तो तुम्हारा रोग भी शमन होगा। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति काफी बीमार था, उसके शरीर में बहुत कीड़े पड़ गए। लोगों को देखा नहीं गया कि इसकी तकलीफ को, तो लोगों ने सबने मिलकर के क्या किया, डॉक्टर से जहर का इंजेक्शन दिलवा दिया कि मर जाए, तकलीफ से तो, इस तकलीफ से तो बचे। और हुआ ऐसा, वो मरा तो नहीं, उसकी बीमारी जरूर चली गई, ठीक हो गया। तो कभी आपने प्रभु के समक्ष जाकर के भाव किया कि प्रभु मुझे पापों से बचा लो। मैं कितना समय व्यतीत करते, बहुत से बहुत 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, आध घंटे, इससे ज़्यादा कोई समय नहीं देता है। बोलो, आप लोग भी आए हो, यदि मैं इधर नहीं आया होता तो आप लोग भी दर्शन करके अपने घर गए, चाय नाश्ता कॉफ़ी दूध लिया, गाड़ी उठाया, ड्राइवर को बुलाया, फैक्ट्री 10 बजे पहुँचे, वहाँ का काम देखा, कोई आया कि नहीं आया, अपने काम रूटीन के अनुसार लग गए। शाम को 5 बजे छुट्टी हो गई, दूसरा स्टाफ आया, आप घर आ गए। तो जहाँ आप कर रहे जा रहे वहाँ पर क्या हो रहा? 24 आवर्स रनिंग, यानी पाप का ही सृजन हो रहा है। पूज्य प्रमाण सागर जी कहा करते हैं, व्यापार में, बिजनेस में सटकाई की जीवों की बराधना होती है, इससे प्योर पाप का ही आश्रय होता है। कोई सा भी व्यापार नहीं, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, झूठ बोला जाता है, आरम सारम होता है। हम गाड़ी चलाते क्या देख करके चलाते हैं? बोलो, कोई नहीं चलाता। छोटे भी जीव आते हैं, बड़े भी मेंढक आ जाते हैं, कई बार गाय बैल वगैरह भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। वो तो जाने दो, पंचेंद्री मनुष्य जाति के जीव भी, प्राणी भी तुम्हारे एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं और कई बार खुद भी उसके शिकार बन जाते हैं। तो इससे पुण्य हुआ कि पाप? इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वामी स्त्रोत में शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, साबद्ध लेसो बहु पुण्य रासौ। इसका मतलब क्या हुआ कुंतु कुमार जी? साबद्ध लेसो बहु पुण्य रासौ, थोड़े से दोष में बहुत पुण्य की राशि प्राप्त हो रही है। हर क्रिया में साबद्ध होता है। चाहे भगवान की पूजा करो तो द्रव्य धुलने में दोष लगता है, पानी गर्म करने में दोष लगता है, घर से आने में यहाँ तक दोष लगता है, झाड़ू लगाने में दोष लगता है। साबद्ध लेसो बहु पुण्य रासौ, जो पुण्य मिलता है बहुत राशि वाला मिलता है, बहुत मात्रा में मिलता है। आप बीमार हुए, दवाई कितनी खाई जाती है? 1 किलो। छोटी सी टेबलेट आती है, वो मसूर के दाने से भी छोटी होती है। वो तुम्हारी छोटी सी औषधि पूरे शरीर को, बॉडी को हिला करके रख देती है। इतनी सी 10 मिली
ग्राम इंजेक्शन की औषधि तुम्हारे पूरी 6 फीट के 5 फीट की 65, 55, 60, 75 किलो वजन को भी, एक एक रग को वो भी साफ कर देती है। तो इस तरह से हमें विचार करना है कि जब तक पापात्मक क्रिया और व्यवहार होता रहेगा तब तक हम आत्मा का उद्धार बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पापात्मक क्रियाओं से अपने आप को बचाने का भरसक हम सबका प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। आप अपने क्रियाओं में विवेक रूपी शब्द को जोड़ने की जरूरत है। विवेक हमारे लिए हमारे जीवन को सावधान करता है, एक्सीडेंट से बचाता है। कोई शराब पी करके गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, परिणाम क्या आएगा सामने, एक्सीडेंट में बदल जाएगा। और वही व्यक्ति सावधान होकर के गाड़ी चलाएगा तो हो सकता पंचेंद्रिय जीवों को भी बचा करके अपनी गाड़ी को पार करके ले जाएगा, सुरक्षित तुम्हें घर पहुंचा देगा। तो पापात्मक क्रियाओं से बचने का, पापात्मक से मतलब नहीं है कि आप कहीं पर भी विचार ले जाओ। पाप से मतलब है आरंभ सारंभ होने वाली असावधानी से बचना। आप भोजन भी बना रहे हैं तो सावधानी से बनाओ। ये सोचो ये मुझे करना पड़ रहा है, शरीर मेरे साथ है, परिवार मेरे साथ है, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। भगवान इसमें जो दोष लगा हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरे द्वारा किए हुए दोषों का प्रक्षाल हो, ये आप रोज प्रतिक्रमण करें तो तत्संबंधी पाप से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। जो बड़े बड़े पाप होते हैं उनको तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता है, उसका तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन छोटे मोटे आरंभ सारंभ से जो दिन भर के होते हैं, शाम को प्रतिक्रमण करने से। और एक बार गुरुदेव ने, हम लोगों ने पूछा तो गुरुदेव ने कहा था यदि मन में कोई खोटा विचार आ जाता है, इंसान तो हम लोग भी हैं, कोई भगवान तो नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा था यदि कभी तुम्हारे मन में खोटा विचार आ जाता है उसी क्षण एक कायोत्सर्ग कर लेना, ये प्रायश्चित हो गया। ये गुरुदेव का ही वचन है। आचार्य श्री हमेशा हम लोगों को सावधान रखते थे। कभी कोई प्रतिकूलता आए गुरुदेव को याद करो। हम शिखर जी जा रहे थे, रास्ता भटक गए थोड़ा सा। हम तीन महाराज जी थे, मैं था, पुराण सागर जी थे और ब्राड सागर थे। सन 2009 की बात है। हम लोग जबलपुर से मड़िया जी का 2 मार्च को पंचकलन करा करके 9 मार्च को बिहार आचार्य श्री का सुबह हुआ। गुरुदेव ने, और दोपहर में, सुबह गुरुदेव निकल गए, दोपहर में फिर हम लोगों का बिहार हुआ। आचार्य श्री के समक्ष हम लोग पुराण सागर जी में रोज 5 बजे स्वयंभू स्त्रोत के समय पहुंच जाया करते थे। उस दिन आचार्य श्री ने शायद जल्दी पाठ शुरू कर दिया, उन्हें बिहार करना होगा। शाम को किसी को कुछ बोला नहीं और हम लोग समय से पहुँचे। आचार्य श्री आधा स्वयंभू स्त्रोत पढ़ चुके थे। हमें लगा कि आचार्य शायद रात्रि के होने के कारण घड़ी दिखी नहीं, बैठे सामने, पाठ शुरू करना साथ में कर दिया। आचार्य श्री ने बिना किसी को कुछ बोले हम लोगों को बताए, नहीं तो संकेत करा जाओ महाराजों को बुला दो, नहीं बुलवाया। आचार्य भक्ति भी कर ली, हम लोगों ने भी साथ में कर ली। और आचार्य श्री कमल उठा करके लघु शंका जा करके नंदीश्वर की वंदना करने चले गए। आचार्य श्री तब भी कुछ नहीं बोला कि महाराजों संकेत कर दो। जैसे ही वो नंदीश्वर पहुँचे, मैंने अपने संग में सभी महाराजों को कह दिया आचार्य श्री का बिहार हो गया। जब तक सबने अपना अपना थैला पैक किया, आचार्य श्री 3 किलोमीटर आगे पहुंच गए। सहजपुर रोड पर, गोटेगांव रोड पर हम लोग पीछे पीछे जा रहे। गुरुदेव ने आशीर्वाद भेजा कि महाराजों को बोल देना, तीनों महाराजों को विशेष रूप से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जो आशीर्वाद आदेश दिया उसका पालन करते हुए आगे बढ़ें। फिर आचार्य श्री ने दोपहर में 5 ब्रह्मचारियों को बुलाया जो आज मुनिराज के रूप में हैं कि देखो हमारे महाराज कितनी लघुता, देखो गुरुदेव कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। सहजपुर में बोले आहार के बाद ब्रह्मचारियों को बुला करके 3 पनागर के 2 अपने जबलपुर के पास एक गांव और है उधर के रांझी, 5 ब्रह्मचारियों बुला करके कहा महाराजों को बोलना आशीर्वाद है कि जो आदेश दिया है
उसके हिसाब से आपको बढ़ना है। और ब्रह्मचारियों को समझा कि देखो हमारे महाराज पहली बार बिहार कर रहे हैं, संघ से शेखर जी जा रहे हैं, आप लोगों को पूरा बिहार कराना है, कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दयोदय कमेटी को बुला करके कहा कि बिहार अच्छे से कराना और प्रमाण सागर जी रांची में मिलेंगे, वहाँ तक उनको छोड़ना है, बाकी संकेत करेंगे, उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। एक गुरुदेव की लघुता और उनकी करुणा अपने शिष्यों के प्रति रहती थी। एक संस्मरण और इसी क्रम में सुना देता हूँ, याद आ गया मुझे। मेरा बिहार चल रहा था गुरुदेव के साथ में, डोंगरगढ़ से बिहार हुआ था। डोंगरगढ़ में मैंने केसलुंज लिया, बिहार चल रहा है, आचार्य श्री केसलुंज देते नहीं हैं, उनको 2 दिन रुकना था। दूसरे दिन मैंने केसलुंज किया और सुबह आचार्य श्री बिहार कर गए। उस बिहार में मेरा केसलुंज भी हो गया, उपास हो गया। दूसरे दिन मेरा आहार दूसरी जगह जाकर के हुआ। शाम को मैं गुरुदेव के, रात में गुरुदेव के चरणों में सोता था, 10 बज रहा था, गुरुदेव ने इशारा किया हूँ, हमने कही हूँ, उन्होंने हूँ किया तो मैंने भी हूँ कर दिया कि आपके लेटने के बाद। अब देखिएगा कि आचार्य श्री की करुणा कितनी छिपी होती अपने शिष्यों के प्रति। एक गुरु के प्रति विनय होने से, उनके प्रति भक्ति करने से उनका आशीर्वाद वहाँ से भी मिल रहा है। एक बात और बता देता हूँ, अपना 3 दिन का कार्यक्रम कितना सानंद संपन्न हुआ, ये सब गुरुदेव की कृपा से हुआ। मौसम ने साथ दिया, स्वास्थ्य ने साथ दिया, और तो और कमेटी ने साथ दिया, और कमेटी के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज ने भी साथ दिया। ये कैसे हुआ? सब गुरुओं की, बड़े गुरुओं की कृपा और आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ। उसके बाद 10 तारीख से जो मौसम बिगड़ा तो अभी भी बारिश हो रही है, ये सब गुरुदेव की कृपा है। वहाँ से भी अपने शिष्यों के प्रति आशीर्वाद भेजते रहते हैं। तो यही बात हमारे आचार्य मानतुंग महाराज के साथ हुआ। वो संकट में आए और संकट हरण करने के लिए इष्ट देव आदिनाथ भगवान ने साथ दिया, आशीर्वाद दिया, और वो संकट से पार हुए। आज हमारे बीच में भक्तांबर की स्तुति जो आपके सामने है, तो कह रहे हैं जिससे हम अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। क्या शब्द दिया है, त्वत्संस्तवे ने। स्तुति करने से नहीं, संस्तुति करने से। स्तव और संस्तव में क्या अंतर होता है? संस्तव यानी सम्यक स्तव, संस्तव यानी सम्यक स्तव, जो शब्द मुख से उच्चारित होते हैं वो स्तव हैं, और जो उद्गार हृदय से प्रकट होते हैं वो संस्तव कहलाते हैं। तो हृदय उद्गार होना चाहिए। वो तब संभव होगा जब भगवान के सानिध्य में का एहसास हम कर सकेंगे। प्रभु हमारे सामने उपस्थित हैं, स्वयं को उनके दर्शन से अभिभूत करो, तब तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतरंग में जो शब्द निकलेंगे अंतरंग से, वो शब्द नहीं संस्तव का रूप धारण कर लेते हैं। हृदय का उद्गार बन करके तुम्हारे पापों को साफ और माफ करने में समर्थ हो जाते हैं। बंधुओं, अभी तो हम लोगों दूसरों की लिखी हुई स्तुति को पढ़ कर के सुनाते हैं, सुनते हैं, और अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं। हमने भगवान की खूब भक्ति की है और ये लगता है कि इससे हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ये नहीं कहता मैं कि उससे लाभ नहीं होगा। बंधुओं, अवश्य होगा, निश्चित होगा। कब? जब उसमें तुम्हारे मनोभाव जुड़ेंगे, तब अंदर की भक्ति जुड़ेगी। तब आप बाहुबली भगवान के सामने जाकर खड़े होकर के जब तुम भगवान को निहारोगे, मूर्ति को नहीं, किसको निहारना है? कैलाश चंद जी, मूर्ति को नहीं, मूर्तिमान को निहारना है। उनके अंदर जो विद्वान गुण हैं उनको देखना है। बाहुबली भगवान के अंदर आप व्यक्ति को नहीं देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान करो। बाहर से देखने में अच्छा दिख सकता है, रूप अच्छा लग सकता है, पर अंदर के स्वरूप को देखने की कोशिश करो। ठीक इसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव की स्तुति करने के लिए भगवान के बाहरी वैभव को नहीं देखा,
आदि आचार्य मानतुंग महाराज ने उनके अंदर के आंतरिक गुण वैभव को देख करके, मूर्तिमान को देख करके जो उन्होंने भक्ति में डूबे तो डूबते ही चले गए। तो तुम्हारे जब भाव जुड़े तब अपने भावों को जोड़ो। जब हृदय में विशुद्धि उमड़ती है तब पाप कटते हैं प्रभु के स्मरण, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान की स्तुति से भगवान कर्म करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कैसे करते हैं इस दर्शन को समझो। जब कभी हम अपने किसी इष्ट या आदर्श की उपासना करते हैं तो उसकी आराधना उपासना से हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, 16 कर्ण भावना में कि विशुद्धि, आत्मा की विशुद्धि से ही जीवन में विशुद्धि बढ़ती है। जीवन की विशुद्धि का मतलब ये होता है कि आपने किसी के प्रति अनुराग होकर के भक्ति की। अनुराग विशुद्धि ऐसा शब्द है, मुझे स्मृति में नहीं आ रहा है, कि अनुराग पूर्वक जो भक्ति की जाती है उससे हमारे अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती है और उसी विशुद्धि से हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसा तो उसकी आराधना उपासना से हमारे हृदय की विशुद्धि बढ़ती है। जब हमारे अंदर भाव विशुद्धि बढ़ती है, भाव विशुद्धि युक्त अनुरागा, याद आ गया, भाव विशुद्धि युक्त अनुरागा, भाव विशुद्धि से भर करके अनुराग पूर्वक तुम भक्ति करोगे तो हमारे अंतरंग का सब कुछ कायाकल्प हो जाएगा। तो नतीजा ये निकलता है कि बड़ी विशुद्धि से, बड़ी हुई विशुद्धि के प्रताप से हमारी आत्मा के जो कर्म जुड़े हुए आत्मा में हैं निर्बंध हो जाते हैं। कर्म हमसे अलग होने के बाध्य हो जाते हैं। कार्य कारण की व्यवस्था सीधा संबंध है। हमारी विशुद्धि जितनी प्रगाढ़ होगी कर्म उतने हमारे अंतरंग से छटेंगे, कटेंगे और हमारे मन में जितना संक्लेश रूप परिणाम होगा कर्म हमारे उतने बंधेंगे। तो भाव विशुद्धि का आधार है प्रभु भक्ति स्तुवन, ये उत्तरोत्तर बढ़े तो तुम्हारी विशुद्धि चरम तक पहुँचेगी बंधुओं। इसके उद्गार आधार से हम कर्म काट जाएंगे, चाहे मंत्र जाप के रूप में करें या स्तुति पाठ के रूप में करें या अन्य प्रकार से करें। बीच में एक बात और लेना चाहता हूँ, आपके यहाँ कलश स्थापना 9 अगस्त को हो चुकी है। अब मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। कलश तो आपने स्थापित कर दिए हैं आप सभी के कर कमलों के द्वारा। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर कलश स्थापित किए हैं उनका एक धर्म और कर्तव्य के रूप में बनता है कि हम यहाँ पर आकर के एक एक जाप मंत्र करें जिससे वो कलह तुम्हारे परिवार की मिटा सके। नहीं तो वो लोटा ही रहेगा। इससे अच्छा तो शोरूम में रखा था, तुम्हारे घर में उपयोगी नहीं होगा। उस कलश को, उस लोटे को मंगल कलश बनाने के लिए हम सबको बैठ करके जिसकी जो अनुकूलता हो, जब समय मिले, दोपहर में, सुबह, शाम, जब आपको अनुकूलता हो, कम से कम एक जाप और अधिक से अधिक जितनी जाप कर सके उन लोग कलशों के सामने उतनी ज़्यादा उनके अंदर मंत्र की शक्ति बढ़ेगी और कलशों में ताकत और पावर प्रकट होगा। वही कलश तुम्हारे घर में जाकर के तुम्हारे परिवार में सुख शांति समृद्धि का आधार बनेगी। इसलिए जिनके नाभि रखे हों कलश वो भी यहाँ बैठ करके ओम ह्रीम हरिम श्री, ओम ह्रीम हरिम श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ये जाप करें। नमोकार मंत्र की जाप करें और ओम ह्रीम हरम नमो जिनाणम इसकी जाप करें। ओम ह्रीम हरम नमो लोए सब सिद्धाय दृढ़म मनोवांचे सिद्धिदायकम सर्व शांतिर्भवतु इसकी जाप करें। और ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा इसकी भी जाप करें। जहाँ जहाँ मंगल कलश रखे गए हुए हैं, जिस जिस शहर में, क्षेत्रों पर सब लोग इसको सुने तो इन जापों का अनुष्ठान करें। और जो जितना अनुष्ठान जिसका होगा
समाज एक कमेटी की तरफ से मैंने बात रखी थी, यदि उनकी भावना हो तो पारितोषिक इनाम भी उनको दिया जाएगा। कमेटी की तरफ से स्वीकृति है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको वो पुरस्कार दिया जाएगा, अच्छा रूप में दिया जाएगा। और सब बाकी लोगों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में कोई गिफ्ट दी जाएगी, ताकि तुम्हारे साथ उत्साह बढ़े, मनोबल बढ़े और मंत्र के प्रति तुम्हारा रुझान बढ़े, ताकि तुम अपने जीवन में पुण्य को बढ़ा करके अपना जीवन का उद्धार और कल्याण कर सकें। तो ये जाप मंत्र किसी भी रूप में करें, स्तोत्र पाठ के रूप में करें या अन्य प्रकार की स्तुति करें, तो इस छंद में लिखा है तत्संस्तवेने, यानी आपकी सम्यक स्तुति से कैसा पाव, भाव संतति सन्निबद्धम, यानी सम्यक रूप से जो निबद्ध हैं, मतलब स्तवन तुम्हारी आत्मा के एक एक प्रदेश में से होना चाहिए, तब स्तवन होगा। जब हमारी स्तुति से हमारी आत्मा का एक एक प्रदेश पुलकित होगा, तो आत्मा के एक एक प्रदेश में बंधे हुए कर्मों की उथल पुथल मचेगी और वे नष्ट होंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस छंद का पूरा अर्थ हुआ कि हे भगवान, आपकी सम्यक स्तुति से संसार के सभी प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण में ठीक हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। जैसे सूर्य की एक छोटी सी किरण निकलने पर सघन अंधकार भी नष्ट हो जाता है पल में। आगे कह रहे हैं, भगवान अभी तक तो भूमिका थी आपके लिए, अब मैं स्तुति शुरू कर रहा हूँ। किसके आधार पर? कुछ निष्कर्ष लेकर के। क्या निष्कर्ष? पहले छंद देखें, फिर शेष विशेष व्याख्या आगे देखा जाएगा, क्योंकि समय आपका होने वाला है। मत्वेति नाथ तब संस्तवेनं मयेदे। आवाज। मत्वेति नाथ तब संस्तवेनं मयेदे। पुस्तक लीजिए, जिनके हाथ में नहीं है देख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, प्रतिक्रमण याद भी है तब भी देख के पढ़ो। और मैं 2019 में गुरुदेव के चरणों में पहुंचा था। नेमवर प्रमाण सागर भी आए थे, समता सागर भी आए थे। गुरुदेव खुद अपनी दिनचर्या लेकर के वो प्रतिक्रमण की देख करके प्रतिक्रमण करते थे। क्यों? यदि हम देख करके पढ़ेंगे तो हमारा उपयोग पुस्तक में रहेगा, याद में मन कहीं भी चला जाता। पाठ हो रहा है पर उसका जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए देख कर पढ़ें। पुस्तक हाथ में लीजिए, जिनको आता है पढ़ना वो पढ़ें, बाकी हाथ जोड़ करके बिना के बैठेंगे, उसमें भी तुम्हारी भक्ति जुड़ जाएगी। पुनः देखेंगे तो मत्वेति नाथ तब संस्तवेनं मयेदे। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु। सतां लननीदलेषु। मुक्ता फलधुतिमुपैति ननुदे बिन्दु। मुक्ता फलधुतिमुपैति ननुद बिन्दु। एक बार और दोहराएंगे अच्छे से सब मिलकर के एक साथ। मत्वेति नाथ तब संस्तवेनं मयेदे। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर। चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।